पिछले दिनों गुरुवार की सुबह 5:30 पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के सदस्य व श्रमिक नेता कलादास डहरिया से पूछताछ करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची। जामुन लेबर कैंप में कलादास डहरिया का निवास है। कलादास डहरिया रेला एनजीओ से जुड़े हुए हैं। बताते चले वे छत्तीसगढ़ में एनजीओ चलाते हैं। एनआईए की टीम जामुल में कलादास डहरिया के घर पर सुबह 5:30 पर पहुंची थी। लगभग 5 गाड़ियों से पहुंची टीम ने पहले बाहर घेराबंदी की और आसपास के लोगों को रोक दिया। एनआईए की टीम ने घर में घुसकर घर वालों को मोबाइल व लैपटॉप सभी चेक किए। एनआईए को कलादास के घर से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन इस दौरान एनआईए ने एक पेन ड्राइव, मोबाइल फोन और कलादास डहरिया का लैपटॉप जब्त किया है। जिसके बाद एनआईए की टीम ने 1 अगस्त को कलादास डहरिया से पूछताछ के लिए रांची बुलाया है और इसी संबंध में आज श्रमिक नेता कालिदास डहरिया जी द्वारा प्रेस वार्ता कर इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया। कहा गया कि यह उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। 25 तारीख को कलादास डहरिया जो कि यहाँ के मजदूर नेता हैं और सांस्कृतिक कर्मी भी हैं, उनके घर पे एनआईए का रेड हुआ। वो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति से जुड़े हैं और मैं भी उनसे जुड़ी उसी समिति से जुड़ी हूँ। तो हम तब से इस बात से विचलित थे कि हमारे घर पे क्यों रेड हुआ है। ये हमें लगता है कि एक परेशान करने के, हरास करने के लिए ही किया गया है। और जो आजकल हम बार बार देख रहे हैं कि एनआईए, ईडी, आईटी, ये सारी जो एजेंसियां हैं, ये जो भी लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको परेशान करने के लिए उनका उपयोग बार बार हो रहा है। और हमको लगता है हमारे यहाँ पे जो रेड हुआ है उसी के कारण हुआ है, हमारे संगठन पे जो आप क्या उनकी कानूनी सलाहकार हैं? क्या आप इसे आगे क्या? मैं उनके साथ हर तरीके से जुड़ी हुई हूँ, उनके संगठन में भी हूँ और वकील भी हूँ। तो जितना भी मुझसे हो पाएगा तो मैं उनको सलाह दूँगी। क्या आप इसे आगे किसी अदालत में लेके जाना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हमको देखना कि 1 तारीख को क्या होगा। 1 तारीख को अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उसके बाद जैसे होगा उसके बाद ही हम अपना बता पाएंगे कि क्या कानूनी मुद्दा होगा जिसको हम अदालत में ले जा पाएंगे। अपना परिचय। मैं शालिनी के हाईकोर्ट का अधिवक्ता और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति से जुड़ी हूँ। तो आपको रांची बुलाया गया है 1 तारीख जी। मेरे घर में एनआईए पहुंचा था 25 तारीख को और सर्च किए हैं पूरा सामान को। हमने एनआईए को पूरी तरीके से मदद करते हुए अपना पूरा सामान निकाल के दिए हैं। एनआईए को भी लगा कि हम उनके इस जांच में हम कोई दखल नहीं कर रहे हैं और उस तरीके से हम एनआईए के सामने भी ये बात रखे कि सर, मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार होने के नाते देश भर में कहीं घूमते रहता हूँ, गाना गाने के लिए जाता हूँ। ये मेरा यही काम है, मेरा जीवन का हिस्सा है। और ट्रेड यूनियन और जन आंदोलनों में भी जाता हूँ। कई लोग मुझसे मिलते हैं, मेरे मोबाइल में नंबर ले लेते हैं, मेरा मोबाइल लेकर के भी वो नंबर डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से जुड़ा हूँ और मैं जानता भी नहीं कि कौन गतिविधि में कौन माओवाद है, कौन नक्सलवाद है, क्योंकि मैं आम जनता के बीच में अपने गाने के लिए जाता हूँ। दूसरा ये है कि मैं एनआईए के इसमें 1 तारीख को जा रहा हूँ और खुले तरीके से मैं अपने बात को रखूँगा। अगर उसमें भी नहीं बनेगा तो मैं तो चाहता हूँ कि सरकार और ये पूरे लोग मेरा नार्को टेस्ट कराएं ताकि उससे कुछ निकल जाए, क्योंकि मैं इतना क्लीन हूँ कि मेरे अंदर कुछ निकलने वाला नहीं है। किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध मेरा जनता से और मैं जनता के लिए जी रहा हूँ, जनता के लिए मर रहा हूँ। आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि मेरा एक ही काम है कि फांसी के तख्ते देख लिए और अब क्या बाकी रहा, मेरे लिए कुछ बाकी नहीं है। इसलिए मैं विष्णुदेव साय सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह, एनआईए से कहना चाहता हूँ कि कृपया ऐसे हम जैसे जो लोग हैं, जो जनता के बीच में निरीह व्यक्ति है, गरीब लोग हैं, गरीबों की बात करते हैं, उनको तो कम से कम बख्श दें। और जांच करना है तो आप अच्छी से जांच कर लीजिए और जांच पड़ताल करने के बाद जो करना है आप कार्रवाई करें। 1 तारीख को मुझे अरेस्ट करता है तो कर लीजिए। उसके बाद हम कोर्ट की तरफ भी मूव करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं नहीं जानूंगा मैं क्या करूंगा। जनता जानेगी, जनता बाहर रहेगी, मैं तो अंदर रहूंगा। जनता के ऊपर सौंप के जा रहा हूं मैं। जनता जो करेगी, नहीं करेगी तो भी और करेगी तो भी, मैं अपना जीवन अंतिम वक्त में यही आप सबको बोलूंगा कि मैं एक चीज़ का सवाल लगातार मैं राष्ट्रपति से लेते सबसे कर रहा हूँ और यही सवाल के कारण सबको चुभ रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों मजदूर काम करने वाले हैं, उन मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। उद्योगपति लोग अरबों खरबों रुपया जो है वो खा रहे हैं। क्या एनआईए उनके घर जाएगी जांच करने के लिए? क्या विष्णुदेव सरकार, मोदी सरकार उन उद्योगपतियों को गिरफ्तार करेगी? ये मेरा सवाल है और इसी सवाल से सबको
चुभ रही है और मैं अंत तक मरते दम तक ये सवाल उठाता रहूँगा, क्योंकि मैं मजदूरों के लिए काम कर 25 तारीख को एनआईए की जो टीम थी दल बल के साथ पहुंची थी, 4 घंटा आपके घर थी, कैसा व्यवहार था उनका? शुरू में तो थोड़ा कड़क था जब आए तो, लेकिन जब हम लोग अपने तरफ से अपना सामान खुद हमने निकाल करके दिखाना शुरू किए तो उनको लगा नहीं कि हम ऐसे हैं, और हमारे पास कुछ था ही नहीं तो क्या करते। हम ऊपर से नीचे तक हम खुद पूरे सामान को उड़ेल दिए और डाल दिए कि ना ये साहब आप जांच कर लीजिए। इसके पीछे जो मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, है ना, तो इसके कारण या आपको कैसा लगता है कि ये उद्योगपतियों का हाथ या इसके पीछे किसका हाथ होता है? इसके पीछे मैं पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि उद्योगपतियों का हाथ है। खास तौर पे जो ये भिलाई स्टील प्लांट है उनका भी हाथ है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट के मामले में मजदूरों के लिए हम बात करते हैं, ठेका मजदूरों के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए अडानी का भी हाथ है, क्योंकि अडानी के साथ हमारा सीधी लड़ाई है एसीसी फैक्ट्री में। अभी एसीसी फैक्ट्री को अडानी ने लिया है, क्योंकि अभी मजदूरों का समझौता होने वाला है, जिसमें एक बात आप अच्छी तरीके से जान लो कि स्विट्जरलैंड पहले इस कंपनी को चलाती थी, उनके साथ समझौता हुआ था मजदूरों के लिए, प्रतिदिन 1200 रुपये आज मजदूरों को मिलता है। शायद अब 2024 नवंबर में समझौता होने वाला है, अब उस पैसे को अडानी नहीं देगा, वो बोलेगा 1200 नहीं मिलेगा, तुमको 300-400 रुपये में काम करना है तो करो। अब ये इसी के लिए एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, तो वो पता नहीं अब षड्यंत्र कितना उनका सफल होगा नहीं होगा, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मैं पूरी तरीके से बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और सरकार किस तरीके से मुझे एलिगेशन लगा रही वही जाने, और जो लगेगा मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से कोई अनर्गल, कोई हिंसा के काम में संलिप्त नहीं हूँ। बस मैं आज हमारे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ मजदूर समिति के माध्यम से जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय अभी इसी महीने के 25 तारीख को हमारे एक छोटा सा ग्रुप मजदूर समिति के मुखिया कलादास डहरिया के ऊपर जो है जिस तरह एनआईए का टीम कहीं झारखंड या दिल्ली से आकर के उनसे मैंने पूछताछ कर रहे थे कि आपका संबंध जो है माओवादियों से है, ऐसा बात को लेकर के उनके घर में 2-3 घंटे के छापेमारी की, और उस छापेमारी में हमारे साथी कलादास डहरिया या उनके परिवार के लोगों ने उनके साथ जो व्यवहार किया, जो उन लोगों ने पूछा मांगा, वो सब कुछ दिल खोल करके दे दी। तब उन्हें खुद को मैंने समझ आने लगी नहीं कि मैंने जितना बड़ा इन पर एलिगेशन है या बताया जा रहा है, हमें नहीं लगता कि इनका उस तरह का कोई संबंध है। और उसी बात को लेकर के कहा कि नहीं, हम थोड़ा सा एक गवाह के रूप में कोई धारा बता रहा था, मुझे धारा तो याद नहीं क्या धारा है गवाह का, तो उस धारा के आधार पे कहा कि हम एक गवाही के रूप में आप झारखंड आइए 1 तारीख को, और वहाँ आपसे हम बातचीत करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे। इस बात को लेकर बुलाया गया था। इन्हीं बातों को लेकर आज हम आप तमाम यहाँ के भिलाई के पत्रकार बंधुओं के साथ जो हमारी चर्चा हुई, और यही उनसे मांग है, ये कहना है कि जो है देश की जो सरकारें हैं वो किस तरह ये देश की जो तमाम तानाशाही जो सरकारें हैं वो कभी भी जब मजदूर या किसान का आवाज़ उठाने वाले, जंगल ज़मीन का बात करने वाले या पर्यावरण तमाम तरह की चीज़ों को जितना संजीदगी के साथ जो बात करते हैं, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो बात करते हैं, कहना चाहते हैं या लड़ना चाहते हैं, ये पूंजीवादी व्यवस्था आने वाले दिनों में किस तरह पूरे देश के सार्वजनिक संपत्ति को किसी माने 1-2 आदमी के हाथ में सौंप देना चाहते, और उसके खिलाफ माने जी जान के साथ जनता को जगाने का, जनता को लेके एकता करने का, यहाँ के महिला, यहाँ का कर्मचारी, यहाँ के शोषण के खिलाफ बात करते। तो ऐसे लोगों को डराने का जो एक साजिश हुआ है, ऐसे कई साजिश हो रहा है, उस साजिशों का मुकाबला हमारे देश का लोग भी कर रहा है, बुद्धिजीवी कर रहे हैं, पत्रकार कर रहा है, तमाम प्रोफेसर लोग कर रहे हैं। और आज जो है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा या मजदूर समिति पे आया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम बड़े पैमाने पे पूरे देश के लोगों से आह्वान करेंगे कि ऐसे साजिशकर्ताओं को जो है हमें कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये पूंजीवाद जो है इस देश की सार्वजनिक संपत्ति पे, इस देश की मानवता पे जिस तरह से वो लोग जो है दबाना चाहते हैं, और इस मानवता को ख़त्म करके जो है माने तानाशाही तरीके से जो है इस देश की जनता को हकारना चाहते, ये देश की जनता, ये देश का नौजवान, ये देश का बेरोजगार जो है, इस देश की धरती भी नहीं चाहती कि ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे हमारा देश का जंगल उजड़ जाए। तो इन बातों को लेकर आज जो है हम एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रूप में आप तमाम पत्रकारों के सामने प्रस्तुत हुए, और हमारा आग्रह है, निवेदन है कि आप कम से कम छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा तो सिर्फ आज से नहीं,
आज से नहीं, कम से कम जो है 77 से, सन 1977 से छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश जानता है कि कामरेड शहीद शंकर गुहा नियोगी का विचार था, वो संघर्ष और निर्माण की बात था, सिर्फ लड़ने का नहीं, लड़ करके हमारे लिए, हमको अपने लिए बनाने की बात थी। जबकि ये सरकार को भी नहीं, सरकार आज अस्पताल बनाता है वो कमीशन खाने के लिए बनाता है, पुलिया बनाता है कमीशन खाने के लिए बनाता है, तमाम काम करता है, बिना कमीशन तय किए कोई काम नहीं करता है। आज की सरकारें, चाहे सरकार कांग्रेस हो, सरकार बीजेपी हो, प्रशासन हो, बिना कमीशन तय किए दुनिया का सरकार कोई काम नहीं करती। लेकिन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा आज आपको मालूम है सन 77 से अरे अपने जान देकर, मजदूरों का जान देकर जो है, बिना कोई उस तरह की बात लेकर के लोगों की सच्चाई की बात को, ज़रूरत की बात को लेकर लड़ते आए। आगे हम लोग लड़ते रहेंगे। यदि प्रदेश और देश की सरकार को समझ नहीं आएगी तो आने वाले दिनों में उस सरकार के खिलाफ जिस तरह माहौल है और भी इसके साथ मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और देश में तानाशाही व्यवस्था को रोकना अति आवश्यक है। चाहे और 25-50 लोग मरा है, हजारों लाखों की संख्या में लोग मरने को तैयार ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ। तो मैं जो है आप सबसे अपील करता हूं कि आप मुक्ति मोर्चा के कामरेड शहीद शंकर गुहा नियोगी के संघर्ष और निर्माण की जो विचारधारा है, इसकी ज़रूरत सबको है, इसकी ज़रूरत सबको है, दुनिया को है। कोई कबूल व्यक्तिगत न करे, लेकिन ईमानदारी से देश के छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक को ज़रूरत है, जंगल को ज़रूरत है, जीव जंतु को ज़रूरत है, गरु गाय अरे सब ज़रूरत है। नियोगी ने ये रास्ता दिया, यही संघर्ष है, यही संघर्ष निर्माण। इस धरती में जितना किस्म के लोग आया है, पैदा हुआ है, जंगल झाड़ी, आदमी करिया गरिया, पगड़ी वाले, टोपी वाले, तो ये सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं। लेकिन ये सरकार जिस तरह दिखा रहे हैं तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, ये चलेगा नहीं, ये धरती उनको माफ़ नहीं करेगा। तो आज जो है इन बातों को लेकर जब मोर्चा कहीं खड़ा होता है तो उनको लगता है कि छोटी मुंह में बड़ी बात जरूर लग गई, लेकिन ये सच्चाई है, ये ईमानदारी है, ये जनता की मांग है, ये धरती का मांग है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जनकलाल ठाकुर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और भूतपूर्व विधायक।